नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों चलिए आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सैनिकों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है ईरान। सऊदी अरब देश पर हमले में 12 लोग घायल हो गए हैं और इधर रिफ्यूलिंग विमान को भी तबाह कर दिया गया है। इधर नेपाल से भी बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के पुलिस के प्रवक्ता अभिनारायण काफले ने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के कम्युनिटी पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेगे को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफले ने कहा है कि उनके खिलाफ कानून प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलाई जाएगी। यह गिरफ्तारी इसलिए की गई है ताकि कानूनी सभी पर समान तरह से लागू की जाए। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शुक्रवार को शपथ ली थी। पिछले साल युवकों के नेतृत्व में हुए विरोध के प्रदर्शनों के बाद देश में हुए हलचल चुनाव से उन्हें जबरदस्त जीत मिली थी और उन्हें ओली को भारी अंतर से हराया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि यूपी में अपराध का रास्ता अब सीधे विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने बिना किसी की लाग लपेटे से कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधी तो कार्रवाई के दायरे में ही होगी, लेकिन जो लोग उन्हें संरक्षण देते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में निवेश कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध को बढ़ावा देने वाला हर इंसान इस बात को समझ ले कि यह रास्ता उसके सीधे विनाश की ओर लेके जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सरकार बनने के पहले दिन से ही अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी गई थी और आज भी उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि सरकार का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जिसमें अपराध करने की सोच भी कमजोर पड़ जाए। तो दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। इधर पश्चिम एशिया में चलते युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है अपनी बात। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस में प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने समुद्री मार्गों को सुरक्षा, निवेशकों की स्वतंत्रता अनुसूचित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की है। बातचीत के दौरान उन्होंने एनर्जी ठिकानों पर हो रहे हमलों की निंदा भी की है। आईपीएल के विवाद पर मिचेल स्टार्क ने तोड़ी चुप्पी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि मिचेल स्टार्क के अलावा जोश हॉलीवुड और पैट कमिंस के बर्कलेट मैनेजमेंट और चोट के चलते आईपीएल 2026 शुरुआती मुकाबलों को बाहर ला रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि टीम अपने मुख्य तेज गेंदबाजों के बिना टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी। वहीं इस पर विवाद ने एक बार फिर से आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों को उपलब्ध वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर छेड़छाड़ कर दी। इधर दूसरी खबर और आ रही है ईरान की तरफ से। ईरान इजराइल की जंग में बिचौलिया बनने को बेकरार है पाकिस्तान। 3 ताकतवर देशों को बुलाया है इस्लामाबाद। ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीति दशा का डार्क संकेत दिया है कि ईरान के साथ बातचीत सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन चर्चा की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। पाकिस्तान ने यह भी पुष्टि की है कि वह अमेरिका और ईरान के बीच संदेश पहुँचाने का काम कर रहा है। चलो कुछ आईपीएल की खबर पर भी नजर डालते हैं। ओपनिंग मैच के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया गया है। विराट कोहली ने खेली कमाल की पारी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के ओपनिंग मुकाबले में शनिवार 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया है। मुकाबले में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया है। देखिए अमेरिका और ईरान के कुछ अपडेट आए हैं। ट्रंप नेतन्याहू रच रहे हैं बड़ी साजिश, जंग में 10 ब्रेक पर ईरानी प्रोफेसर का दावा है कि चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी हमला करता है तो ये एक गंभीर रणनीतिक भूल होगी। प्रोफेसर मडराकी ने कहा 9 से 11 के बाद से ही ईरान और ऐसे हमले आकांक्षा ठीक है और उसने लंबे समय से अपने अपन्न की तैयारी की है। किसी की जमीनी आक्रमण में अमेरिका को सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने इस संघर्ष को प्राचीन सभ्यता और अस्तित्व की लड़ाई करार देते हुए कहा कि ईरान तब तक संघर्ष जारी रखेगा जब तक अमेरिका फारस की खाड़ी का इस्तेमाल सैन्य हमलों और बेस के रूप में करना नहीं छोड़ता है। दोस्तों आप ब्रेकिंग न्यूज की कुछ सुर्खियों पर भी नजर डालते हैं। 10 अप्रैल को आएगी अंतिम मतदाता की सूची। नाम काटने के 15 दिन के अंदर डीएम यहाँ अपील कर सकेंगे। इधर बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। माधेपुरा में तेज रफ्तार कार नियंत्रण होकर पुल के नीचे पानी में गिर गई है, जिसमें 3 दोस्तों की मौत हो गई है। एक युवक अब भी लापता है। हादसे से पहले फेसबुक लाइव वीडियो सामने आया, बाद में मामला चर्चा में। तो दोस्तों
ये थी आज की अपडेट। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट।